आज के वीडियो में हम सीजी टेट 2022 18/9/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका संभावित आंसर तैयार किए हैं। तो आप जल्दी से अपना आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पियाजे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एनी सुलेवन जिन्होंने हेलन केलर के ट्विटर में कार्य किया किससे पीड़ित थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दृश्यहीन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संतुलन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अवस्था है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाक संक्रिया काल। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर सी, गैर भेदभावपूर्ण पहचान। और क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए विकास पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक के साथ शामिल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाई क्षमता या कौशल। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायग्नोस्टिक। ये लिखे हो तो आपका आंसर सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। तो इसका आंसर होगा सकल मोटर विकास, ठीक मोटर विकास, विकल्प नंबर बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार के कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वैगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेतक है? तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर ए, स्वनियमन। क्वेश्चन नंबर 12 है, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्यों के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो है विकल्प नंबर डी, विशेष शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिव ऑपरेशन टेस्ट, टीएटी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, प्रक्षेपण तकनीक। इसी में क्वेश्चन नंबर 15 है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास संयोग का परिणाम होता है। नंबर 16 है, विकास का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व किशोरावस्था। नंबर 18 है, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो इसमें 4 विकल्प है, इसका आंसर होगा ए, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर डी, प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत।
क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21A। नंबर 22 है, पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली छात्र। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक 6-7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक विकास। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का अंग नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो है सहनशीलता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो आंसर होगा वो है विकल्प नंबर डी, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साथी समूह। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी और गणित के भी मॉडल आंसर बताने वाले हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खालिस्तान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारंपरिक। अब क्वेश्चन अंतिम प्रश्न है पेडागॉजी का। दिव्या को 3 पेन दिखाया गया, वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या के अनुमान लगाया जाता है कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक विचार।